5 माह बाद जिला पंचायत कार्यालय में सामान्य सम्मेलन की बैठक की शुरुआत हंगामे के साथ शुरू हुई। तस्वीरें सतना से सामने आई हैं। दरअसल बैठक शुरू होते ही संचार संकर्म समिति के सभापति ज्ञानेंद्र सिंह ने सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा के प्रतिनिधि के रूप में शामिल रितेश त्रिपाठी को बैठक से बाहर करने की बात कर दी। गहमा गहमी के बीच मामला इतना आगे बढ़ा कि ज्ञानेंद्र सिंह कुर्सी छोड़कर बाहर चले गए। हालांकि कुछ देर बाद वे वापस लौटे। सभापति और विधायक प्रतिनिधि के बीच करीब 1 घंटे तक जारी बहस के कारण बैठक में शामिल सदस्यों ने विरोध करना शुरू कर दिया। एक चीज ये तय कर लो कि किसी भी जनप्रतिनिधि का प्रतिनिधि क्या बोलने का अधिकार रख सकता, उसकी क्या मर्यादाएं होती, ये कुछ तय होगा कि सामान्य सदस्यों की तरह है, उसका भी रोल वही होता है। जो हम चर्चा करेंगे वो भी चर्चा वही करेगा। सदस्य बोलेंगे। ये बात मैंने रखी है, उसका जवाब मुझे चाहिए, ना कि प्रतिनिधि को चाहिए। उधर सदस्यों का कहना था कि इतने माह बाद किसी तरह बैठक आयोजित की गई, लेकिन ये भी एजेंडे के बगैर हंगामे की भेंट चढ़ गई। उधर इस मामले में ज्ञानेंद्र सिंह और रितेश त्रिपाठी ने अपना अपना तर्क दिया, वो सुनिए। देखिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज की किसी भी बैठक में, चाहे वो सामान्य सम्मेलन हो या कि स्थायी समितियों की बैठक हो, एक गाइडलाइन है कि उन बैठकों में कौन उपस्थित हो सकता है, कौन नहीं हो सकता। आज हमारे जिला पंचायत में 6 महीने बाद सामान्य सम्मेलन का आयोजन किया गया था और हम लोगों को बहुत ही उत्साह था कि हम अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के चर्चा करेंगे। लेकिन एक कथित प्रतिनिधि विधायक के ये कह करके बैठक में उपस्थित हो गए कि मुझे विधायक ने पत्र दे करके जिला पंचायत में भेजा है कि आप वहाँ मेरा प्रतिनिधित्व करो। इस पर हमने आपत्ति दर्ज कराई कि जिला पंचायत में सांसद अपने प्रतिनिधि भेज सकता है, लेकिन विधायक नहीं भेज सकता। विधायक को स्वयं रहना पड़ेगा। विधायक अपना प्रतिनिधि अपने संबंधित विधानसभा क्षेत्र के जनपद में भेज सकता है, जिला पंचायत में उसको स्वयं उपस्थित रहना पड़ेगा। और ये त्रिस्तरीय पंचायती राज के अधिनियम में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है। ये कोई आज जो मैं बैठक छोड़ के आया तो चूँकि अनाधिकृत रूप से वहाँ पे सदस्य बैठे हुए थे और बार बार, जैसा आप लोग भी वहाँ मौजूद थे, देख रहे थे कि हमारा प्रश्न माननीय सभापति या कि बैठक के अध्यक्ष से हो रहा था, तो वो जवाब माननीय कांग्रेस विधायक के प्रतिनिधि दे रहे थे बार बार, और अवसर ही नहीं दे रहे थे कि अध्यक्ष बोल पाएँ या कि जिला पंचायत की प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे कुछ बोल पाएँ। तो हमने बैठक को छोड़ दिया। जिला पंचायत सीओ ने कमिश्नर साहब, युवा कमिश्नर से बात की इस मामले को लेकर, उन्होंने वहाँ से अनुमति दे दी कि ये बैठक में बैठ सकते हैं। तो देखिए, फ़ोन में कमिश्नर साहब की और सीओ की बात क्या हुई हम नहीं जानते। यदि आप बिल्कुल, यदि संविधान में है तो आप बैठाओ, लेकिन किसी एक प्रोसेस के तहत होगा ना कि कोई विधायक पत्र दे देगा कि इस मेरे को नियुक्ति कर दो इसको, तो आप उसको बैठा लोगे हैं। और फिर विधायक किसने लिखा? सतना विधायक ने लिखा ना। और किस विधानसभा के वो सदस्य हैं या कि उनकी मदर किस सदस्य है, उनका कहाँ मतदाता सूची में, चित्रकूट को में। यदि कोई हम मानते हैं, चलो ठीक है, कहना भी सही है, एक तो गलत है, हम मान भी लेते हैं, तो विधायक अपने क्षेत्र के व्यक्ति को, मतदाता को भेजे, प्रतिनिधि को भेजे, जो उनकी पंचायत, जो उनके विधानसभा पंचायत शामिल है, उनकी समस्या रख सके। आप इसके लिए जिला पंचायत सीओ से मांग की है कि वो लिखित में अगर दे दें तो उनको कोई कोई आपत्ति नहीं है। क्या कुछ नहीं किया। इनको ये आज का प्रकरण नहीं पता। परसों ऐसे ही हमारे जिस समिति का मैं सभापति हूँ, उसमें भी आके 2 लोग बैठ गए थे, हमको पत्र दिखा रहे थे, तो हमने मना किया था, भाई ये पत्र मेरे लिए नहीं है, जिस संबंधित अधिकारी के लिए वहाँ जाओ आप। किनको भेजा आप लोग? क्या नाम है जो आपकी अभी बैठक में उपस्थित हुआ? रितेश त्रिपाठी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और यहाँ पे आके न्यूसेंस फैलाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जिसको बोलना चाहिए उसको बोलने का अवसर नहीं देते हैं, खुद बोलते हैं। बैठक का संचालन कांग्रेस का प्रवक्ता, प्रदेश प्रवक्ता तय करेगा, किसी विधायक के कहने पे कि हमारे जिला पंचायत का जो सदस्य है वो करेगा। हमको कोई आपत्ति नहीं। जिला पंचायत का प्रशासन यदि उनको बैठने, क्योंकि इस समिति की सचिव सीईओ हैं, जिला पंचायत की वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो लिख के दें कि हाँ, इस पंचायती राज के इस अधिनियम की इस उपधारा के इस बिंदु के तहत विधायक का प्रतिनिधि बैठ सकता है, तो हम बिल्कुल उसको स्वीकार करेंगे, मौखिक स्वीकार नहीं करेंगे। हम विरोध कब तक जारी रहेगा? कभी जब ये इसका जवाब लिखित में नहीं आएगा तब तक नहीं आए, हम बैठक में नहीं आएंगे। और इसके लिए चाहे हमको न्यायालय जाना पड़े तो न्यायालय जाएंगे हम। क्या नाम है आपका, कहाँ सदस्य हैं? मैं ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, नगौद विधानसभा के ऊंचेहरा जनपद में वार्ड नंबर 8 का जिला पंचायत का सदस्य हूँ। आप
आप लोग की मीटिंग थी, किस एजेंडे पे आप लोगों ने आज बात रखी अपनी, बताएं। आज सामान्य सम्मेलन की एक बैठक थी जिसमें मैं सतना विधायक श्री सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू जी की तरफ से प्रतिनिधि के रूप में आया। पर जो भी सत्ताधारी नेता हैं या सत्ता समर्थित है, भाजपा समर्थित जो भी नेता हैं, उन्होंने सारी कार्य योजनाओं में बंदर बांट किया है। अध्यक्षों से डायरेक्ट पैसा लेके उनके खाते में राशि डाल दी गई और जिला पंचायत सदस्य, चाहे हमारी 7 नंबर से हमारी बहन विमला कोल जी हों, चाहे हमारी लक्ष्मी आदिवासी जी हों, चाहे मंजू लता जी हों, इनके द्वारा जो भी काम किए गए थे, विकास कार्यों के प्रस्ताव दिए गए, सारे कार्यों को खारिज कर दिया गया है। पूरा पैसा सत्ताधारी दल के नेता जो यहाँ पर हैं, जिला सदस्य, वो बंदर बांट करते हैं। और जब मैं विपक्ष की आवाज़ को बुलंद कर रहा था, इन महिलाओं की जो आप देख रहे हैं, विमला जी दलित हैं, लक्ष्मी जी दलित और मंजू दत्त, तीनों दलित महिलाएं, इनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। आज भी एजेंडा बन रहा है, एजेंडे में कोई भी बात को इनके स्थान नहीं दिया जाता है। तो ये सारी बातों को हमने लिया और 2 घंटे तक बैठक बाधित रही। पर बाद में जब हमारी महिला सदस्यों ने बैनर पहन कर सदन में, जब उनको बोलना नहीं आता, उन्होंने बैनर में लिख के अपनी बात अंदर सदन में पहुँची, तो इनका उसमें भी विरोध किया गया। और ये निरंतर 3 साल का समय बीत गया है। इनकी पंचायतों में लक्ष्मी जी ने 5 लाख की राशि मझगवां पंचायत में दी, आज तक कचरा गाड़ी 2 साल बीत जाने के बाद भी नहीं आया। सदस्यों द्वारा वहां पर आपके बैठक में शामिल होने का विरोध किया गया। जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 8 से ज्ञानेंद्र सिंह वहाँ पे बैठे हुए थे और वो अध्यक्ष की जगह खुद ही अध्यक्षता करना शुरू कर देते हैं। तो जब उन्होंने मेरे ऊपर सवाल दागे कि आप किस हैसियत से बैठे, तो मैंने कहा संविधान की धारा 182 जो पंचायत राज अधिनियम है, उसके तहत मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे पास उस चीज़ के प्रत्यक्ष प्रमाण है। पर आप सभी लोग सत्ताधारी दल के नेता जब यहाँ पे हमारे जिले का प्रभारी मंत्री आता है तो जिला योजना समिति की बैठक में बैठते हो, तो आप किस अधिकार से बैठते हो, जब आज तक जिला योजना समिति बनी ही नहीं। इसके अलावा उचेहरा नगर पंचायत से, उचेहरा पंचायत से आते हैं, उचेहरा में जनपद की मीटिंग किस अधिकार से लेते, जबकि एक जिला पंचायत सदस्य के क्षेत्राधिकार से ये बाहर का विषय है। तो इन सब विषयों पर कार्यवाही होनी चाहिए। उन्होंने मुझसे जवाब मांगा है, तो मैंने भी जिला मुख्य कार्य अधिकारी से कहा है कि सारी बातों के मुझे भी जवाब चाहिए। सत्ताधार के हिसाब से काम नहीं चलेगा, देश हमारे संविधान से चलेगा। और बाबा साहब संविधान ने आदिवासियों के लिए, दलितों को उत्थान के लिए संविधान लिखा है, ना कि सत्ताधारी दलों के दमन के लिए अधिकार। सदा साहब का विरोध करके तो सदन छोड़कर चले गए। उन्होंने कहा कि हम कोर्ट जाएंगे और हम संविधान हमें लिखित दो, तो फिर वो वापस आ गए। देखिए, ये एक दबाव बनाने की राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी समर्थित जो भी व्यक्ति होते हैं वो इस तरह की प्रोपोगंडा सभी बैठकों में करते हैं, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो। ये देश इस समय आपातकाल देश में लगाया गया है। इस सदन में भी सारी नौटंकी हुई, वो सदन से जाने का उन्होंने नौटंकी की और 5 मिनट के बाद वापस सदन में आ गए। तो ये एक कहा जाए थोथा चना बाजे घना वाला हिसाब किताब था। अगर उन्हें सदन में छोड़ना ही था तो परमानेंट छोड़ के जाए, इस्तीफा दे के आए। मैं सदन में आता रहूँगा और विपक्ष की आवाज़ को बुलंद करता रहूँगा। तो संविधान की बात कर रहे थे, तो संविधान में लिखा रहा पढ़ रहे थे और चले गए पहले, तो उसको क्या अगर उन्होंने संविधान का एस भी पढ़ा होता, संविधान एस से शुरू होता है, तो अगर उन्हें उस एस का भी नॉलेज होता तो धाराओं के अनुकूल बात करते। मैं भी पुणे से सिम्बोसिस से ग्रेजुएट हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, तो मैंने उनको संविधान की धाराओं का ज्ञान करवा दिया। उम्मीद है कि अगली बार से ऐसी बचकाना हरकतें वो नहीं करेंगे। आगे कैसे लड़ाई लड़ेंगे आप कहते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं खुद कोर्ट में जाऊंगा, वो जाएंगे नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ सिर्फ खाना पूर्ति की बात करते हैं, बैठक में दबाव बनाने का और अधिकारियों से बदतमीजी का काम करते हैं। परंतु मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाके काम किया, जिस तरह से जिला पंचायत में पिछले 3 सालों से बंदर बांट चल रहा है, मैं कोर्ट में जाकर इस बात को नोटिस भेजूंगा, जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन से पूछूंगा कि आपने किस अधिकार से ये जनपद पंचायत सदस्यों की अध्यक्षता, इनकी अध्यक्षता में मीटिंग होती है जनपद पंचायत में, किस अधिकार से ये प्रभारी मंत्री की सभा में बैठते हैं जब इनको कोई अधिकार नहीं, जब अभी तक जिला योजना समिति बनी ही नहीं, तो इनको कौन सा विशेषाधिकार दिया है और पंचायत राज अधिनियम की ऐसी कौन सी धारा है जो इनको वहाँ पर बैठने की परमिशन देती है। इन सारी बातों का जवाब इनको लिखित में देना होगा, वरना इनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई होगी, चाहे वो कितनी भी सत्ता में हो। पर हम विपक्ष की आवाज़ को, आम जनमानस की, दलितों की, आदिवासियों के, वंचितों की आवाज़ को हर सदन पे बुलंद करते रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रितेश त्रिपाठी है और हमारी माता जी वार्ड नंबर 26 से जिला पंचायत सदस्य भी हैं और मैं खुद सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू जी की तरफ से आज यहाँ पे विधायक प्रतिनिधि के रूप में बैठा था। गर्मियों और विवाह के सीजन में रावत स्टोर्स लाया है 2 महीने की मेगा सेल बड़े ऑफर्स के साथ। 3 पीस ट्रॉली बैग, सफारी, BIP जैसी ब्रांडेड कंपनियों पर पाएं 50 से 80% तक का डिस्काउंट। दुल्हन किचन सेट 101 पीस से 151 पीस तक बड़े ब्रांड्स की विशाल रेंज। शादियों में दिए जाने वाले उपहार भी हर रेंज में उपलब्ध। रावत स्टोर्स के साथ अपने किचन को करिए अपडेट। पुराने गैस चूल्हे, मिक्सर, इंडक्शन, कुकर बदल डालें और ले जाएं प्रेस्टीज, सुजाता, सूर्या, हॉकिंस, गरुणा और बजाज जैसी ब्रांडेड कंपनियों के आइटम, वो भी आकर्षक एक्सचेंज डिस्काउंट रेट पर।
हमारी कोई दूसरी ब्रांच नहीं है, इसलिए पता वही पुराना नोट करें। रावत स्टोर्स, चौक बाजार से कोतवाली रोड, पुराने उपभोक्ता भंडार की बिल्डिंग, यूनियन बैंक के ऊपर, चौक बाजार, छतरपुर।